अब्बा जान, हमें मामा की बहुत याद आ रही है। ये खाना जो आप बना रहे हैं बिल्कुल वैसा ही जैसे मामा बनाया करती थी। हाँ अब्बा, मुझे याद है मामा जब खाना पकाती थी तो कितना प्यार डालती थी। हर नवाले में प्यार होता था। क्या मामा कभी वापस नहीं आएंगी? क्या वो हमें भूल गई होंगी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी मामा तुम्हें कभी नहीं भूलती। वो एक बहुत प्यारी और मोहब्बत करने वाली मामा थी। जब तुम बहुत छोटे थे तब की बात है, एक बहुत बड़ा खौफनाक सैलाब आया था। पानी हर तरफ फैल गया था। हमने पूरी कोशिश की कि सब साथ रहें, लेकिन सैलाब इतना तेज था कि तुम्हारी मामा मुझसे और तुमसे बिछड़ गईं। क्या वो हम नहीं है? ये सोचकर दिल ही टूट जाता है। मुझे तो बस धुंधली धुंधली सी याद है मामा की, उनकी नरम नरम आवाज, उनके हाथ का लमस। अब्बा, क्या कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें मिल जाए? लोग कहते हैं मौजज़े होते हैं। देखो मेरे बच्चों, जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दफा टुन्नू और मुन्नू का पापा उनको सैर करने के लिए नदी किनारे ले जाता है। मुझे याद है तुम्हारी मामा को भी यहाँ आना बहुत पसंद था। वो कहती थी कि कुदरत के करीब रहकर दिल को सुकून मिलता है। उनका पापा उन्हें बातें सुना रहा होता है कि थोड़ी देर बाद टुन्नू और मुन्नी वहाँ से गायब हो जाते हैं। टुन्नू और मुन्नू चाहते थे कि वो अपनी मामा को ढूंढ लें। वो ढूंढते ढूंढते एक ऐसी गार के किनारे पहुँच जाते हैं। टुन्नू सुनो, मेरा दिल कुछ कह रहा है। मुझे लगता है मामा यहीं कहीं होंगी। हाँ मुन्नी, मुझे भी आज कुछ अजीब सी उम्मीद महसूस हो रही है। अब्बा जान तो कहते हैं कि सैलाब के बाद वो मिली नहीं, लेकिन हमें ढूंढना चाहिए। शायद वो किसी वीरान जगह पर फंसी हुई हो, लेकिन हमें जो ढूंढना चाहिए, शायद वो किसी वीरान जगह पर फंसी हुई हो। जैसे ही वो यहाँ खड़े बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से एक बहुत बड़ी चील आ जाती है। चील आकर उनको देखती है। चील को देखते ही टुन्नू और मुन्नू तो परेशान हो जाते हैं। टुन्नू, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी चील है। बचाओ अब्बा जान, बचाओ अब्बा। चील टुन्नू और मुन्नी पे जाल फेंक कर उनके कैद कर देती है। जैसे ही वो उन पे जाल फेंकती है वो दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक गार में कैद होते हैं, एक कैद खाने में कैद होते हैं। ऐसे लगता है कि चील ने उन्हें उधर कैद कर दिया हो। टुन्नू और मुन्नी बातें कर रहे होते हैं कि साथ वाले एक और कमरे में बहुत ज्यादा परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं। काफी तरह की आवाजें होती हैं। कोई बूढ़े आवाजें होती हैं, कोई जवान आवाजें होती हैं। ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे परिंदे यहाँ पे कैद हैं। टुन्नू, तुम्हें सुनाई दे रहा है? साथ वाले कमरे से आवाजें आ रही हैं। लग रहा है कोई और भी यहाँ कैद है। मुझे लगता है वो परिंदे हैं। शायद ये जेल सिर्फ हमें ही नहीं और भी परिंदों को कैद करती है। हाँ मुन्नी, मैं सुन सकता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं यहाँ और कितने लोग कैद हैं, और क्या वो चील हमें भी खा जाएगी? हाँ मुन्नी, देखो तो सही, इनमें से कुछ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इन्हें यहाँ सदियों से बंद रखा गया हो। इन सब की आंखों में बस मायूसी है। ओ खुदाया, यहाँ तो बहुत सारे परिंदे कैद हैं। बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। सब कितने कमजोर और उदास लग रहे हैं। टुन्नू और मुन्नी दीवार के पास जाके आवाज लगाते हैं कि पूछा जाए अंदर कोई है और कि नहीं है। हेलो, कोई है? आप लोग कौन हैं और यहाँ कब से हैं? बेटा तुम कौन हो? यहाँ नए आए हो क्या? हम सब यहाँ सालों से कैद हैं। ये जालिम जेल हमें दाना पानी देती है लेकिन आजादी नहीं देती। हम में से कोई नहीं जानता कि बाहर की दुनिया कैसी हो गई है। सालों से? लंबा अरसा। आपकी क्या कहानी है? बेटा, हर परिंदे की एक गमगीन कहानी है। कोई अपने बच्चों से बिछड़ा, कोई अपने साथी से। सब बस आजादी की राह देख रहे हैं। इस चील का एक ही ठिकाना है जहाँ वो अपने शिकार को लाकर कैद कर देती है। टुन्नू और मुन्नी का पापा उन्हें ढूंढता ढूंढता आखिरकार काफी देर बाद वहाँ गार में पहुँच जाता है। जैसे ही वो गार में पहुँचता है तो वो बहुत खुश होते हैं। अम्मा जान, आप आ गए।
हमें यकीन था कि आप हमें ढूंढ लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? मैं कितना परेशान था, तुम्हें हर जगह ढूंढा। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लेकिन अब्बा, हम अभी नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हो? और परिंदे? लेकिन बेटा, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस चील से मुकाबला करना आसान नहीं, ये हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम दोनों छोटे हो, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं। अब्बा जान, आपने ही तो हमें सिखाया है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बेचारे परिंदे सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर हम इन्हें छोड़कर चले गए तो क्या ये इंसाफ होगा? वो हमारे भाई बहनों जैसे हैं। तुम दोनों ठीक कहते हो, वाकई हिम्मत और बहादुरी यही है। अगर मैं उन सबको यहाँ छोड़कर चला गया तो मुझे भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। हाँ अब्बा, हमें यहाँ से उन सब परिंदों को भी आजाद करवाना है। ये सब सालों से यहाँ कैद है, आपको पता है। इनकी कहानियाँ सुनकर दिल फटता है मेरा। ठीक है मेरे बहादुर बच्चों, हम उन सबको आजाद कराएंगे, लेकिन हमें बहुत होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना होगा। हाँ अब्बा, प्लीज, हमने उनकी उम्मीद बनना है। आपने हमें बहादुर बनना सिखाया है। अगर हम डर कर चले गए तो ये कभी आजाद नहीं हो सकेंगे और हम भी सारी उम्र इस बात पर शर्मिंदा रहेंगे। टुन्नू और मुन्नी के पापा ने फैसला किया कि इनको छुड़ाना चाहिए और उन्होंने किसी तरीके से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता तलाश कर लिया। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे परिंदे कैद हैं। अब परिंदे बाहर आ जाएं, आप सब आजाद हैं। जल्दी करें, इससे पहले कि चील वापस आ जाए। टुन्नू, ये तो बिल्कुल हमारी मम्मा की तरह लग रही है। इनकी आवाज, इनकी आंखें। मेरे बच्चों, मुन्नी, टुन्नू, क्या तुम हो? क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मैंने तुम्हें इतना याद किया। हमने आपको ढूंढा है मम्मा। हमें यकीन था कि आप कहीं न कहीं जरूर होंगी। चिड़िया, मेरी चिड़िया, तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम यहाँ कैद थी। मामा, अब्बा जान, हमने मिलकर सबको आजाद करवा दिया। हाँ, सलाब के बाद मुझे इस चील ने यहाँ लाकर कैद कर दिया। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी अपने घर वालों से मिल पाऊंगी ही नहीं, लेकिन आज तुम सबने मुझे आजाद करवा लिया। ये सब कैसे हुआ? हमारी कहानी का ये खुशगवार अंजाम हुआ। बरसों की जुदाई के बाद हम दोबारा मिल गए। आज से हमारा खानदान फिर मुकम्मल हो गया।